अच्छा जी, कल हमने यहाँ पे आके हमने वो किया था। यहाँ पे हमने लेक्चर कल रोक दिया था। पर्सोनल सब एरिया या पर्सोनल एरियाज जो है या आपके एंटरप्राइज स्ट्रक्चर से इनका ताल्लुक होता है। ठीक है। अच्छा, अब हर पर्सोनल सब एरिया के अपने जुरिस्डिक्शन के हिसाब से आपने वहाँ पे मुख्तलिफ इनपुट टाइप्स पे काम करना है। इनपुट टाइप्स में बड़े अरसे से कर रहा हूँ। व्हाट आर इनपुट टाइप्स? ठीक है। अब इन्फो टाइप्स पे आज हम तफसील से ज़रा इसको देखेंगे और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमने कवर करनी है। ठीक है। इन्फो टाइप्स क्या होते हैं उसके मैं आपको केस स्टडीज अभी बता। ठीक है। एम्प्लॉय ग्रुपिंग सब ग्रुपिंग से समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है। इसका आइडिया है ना एम्प्लॉय ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स का? जी जी सर, बिल्कुल है एम्प्लॉय ग्रुप्स और सब ग्रुप्स का आइडिया। ठीक है, शेयर कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब आते हैं हम इनपुट टाइप्स पे। ठीक है। इन्फो टाइप्स क्या है, तो बता सकता है? इन्फो और टाइप्स, इसमें क्या आ सकता है हमारे? है इंफॉर्मेशन जो भी आपने स्टार्ट करनी है उससे रिलेटेड उसकी इंफॉर्मेशन जो जो ठीक है। चीज़ें उस स्पेसिफिक चीज़ के लिए रिक्वायर्ड है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, जो आपने मेंटेन करना है, जो आपने एम्प्लॉइज का अपने वर्कफोर्स का मेंटेन करना है। अगर एसएपी की जबान में देखा जाए तो ये ग्रुप ऑफ लॉजिकली कंटेन या रिलेटेड फील्ड्स होता है। ठीक है। और इसका जो व्यू होता है वो होता है आपका सिंगल स्क्रीन। अभी सिंगल स्क्रीन क्या है, ये भी कंसेप्ट है एसएपी में। ठीक है। आप इन्फो टाइप्स कहाँ पे मेंटेन करते हैं कि एम्प्लॉय की PA30 में? आप लोगों को मैंने कल होमवर्क दिया था इसको वो करने का, किया सबने कि नहीं? जी जी सर, PA30 और PA40 आपने दिया था। जी बिल्कुल। एक PA30 में एम्प्लॉय की तमाम रेलेवेंट मास्टर डेटा में जो भी इंफॉर्मेशन, उसके नाम, पता, फ़ोन नंबर, ईच एंड एवरी डिटेल उसमें आ जाती है। और फिर जो PA40 था उसके अंदर उसकी हायरिंग, उसकी टर्मिनेशंस वगैरह से रेलेवेंट जो भी उसके पर्सनल एरियाज में उसकी डेफिनेशंस हैं वो सारी वहाँ पर आ जाती हैं। गुड, सही है। अब देखिए लेट्स, PA30 वही उसकी मास्टर डेटा और PA40 जो है आई थिंक उसका स्टेटस कहलाएगा सर। ठीक है, बेहतरीन हो गया। चलो अच्छा, आप लोग रिसर्च कर रहे हैं इस पर। अब लेट्स से कि हमारे पास एक वर्कर है। ठीक है। जिम्मी, जिम्मी एम्प्लॉई है, या यूं कह लीजिए, या यूं कह लीजिए कैथी। कैथी एक एम्प्लॉई है आपकी। शी जॉइंस द कंपनी ऑन 01/02/2। इस वक्त इसका मैरिटल स्टेटस सिंगल था। फिर उसके बाद इसके इन्फो टाइप्स आपने मेंटेन किए। अब इन्फो टाइप्स क्या क्या हैं वो आज हम तफसील से देखेंगे। और इसकी शादी हो जाती है 01 बल्कि 12 अप्रैल 2025 में। अभी मैरिड हो गई है। अब इसमें क्या क्या इसमें चेंज होगा, एक तो इसका सरनेम चेंज होगा। ठीक है, इसके हस्बैंड का नाम साथ आएगा, प्लस सिंगल स्टेटस भी चेंज होगा। स्टेटस भी इसका चेंज हो जाएगा। क्यों? जो सिंगल होते हैं उनके पीरियड्स पॉसिबली मुख्तलिफ होते लोकेशन चेंज हो जाए इसकी। हैं, लोकेशन भी चेंज हो सकती है आपकी। ठीक है, लोकेशन भी आपकी चेंज हो सकती है। अब इसमें जो मैरिड होते हैं उनको आप फिर वो क्या होता है यार, इनको देते हैं फ्रेश व्यू से कहते हैं। और इनकी जो लीव्स होती हैं वो फिर रिलैक्स हो जाती है ना।
उसमें जो है अब उनके, अच्छा एक तो ये होगा, ये लोकेशन भी चेंज हो गया, फिर उसमें आपने ये भी देखना होता है कि डिटेल्स क्या है, कितने फैमिली मेंबर्स हैं, कितने डिपेंडेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट्स हैं, उस हिसाब से भी आपने चीजें, लेकिन वो फैमिली इंश्योरेंस के लिए एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या है सारा, ये लॉजिकल आपके इन्फोज हैं जो कनेक्टेड हैं एक साथ सबके साथ। ठीक है, लेकिन एक चीज इसमें जो नोट करवानी, वो टाइम कंस्ट्रेंट्स है। टाइम कंस्ट्रेंट्स क्या, डीलिमिटिंग, जो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, डीलिमिटिंग कंसेप्ट। ठीक है, वो क्या था कि 01/02/2022 हायरिंग होती है इसकी। ठीक है, 12/4 को इसका सिंगल टू मैरिड हो जाता है, और साथ में आपके और भी इसमें लोकेशन प्लस फैमिली डिटेल्स प्लस सरनेम, ये आपके इन्फो टाइप्स तब्दील हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब आते हैं कुछ जरा केस स्टडीज को हम फॉलो करते हैं। केस नंबर 1, केस स्टडी क्या है? केस स्टडी क्या है? एक बंदा आता है आपके पास, ठीक है, ज्वाइनिंग उसकी जो है वो है 01/01/2022, और आपने उसमें एक डेट दे दी, हायरिंग का आपने उसमें बता दिया उसे। अच्छा, उसके बाद अच्छा ज्वाइनिंग डेट वो दे रहा है कहाँ पे, लेट से न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में आपका ऑफिस था, वहां पे आपने जो है उसको हायर कर लिया। ठीक है, अच्छा अब ज्वाइनिंग के बाद क्या होता है कि 3 महीने की उसकी प्रोबेशन थी। प्रोबेशन जो है अब क्या होगी, अब वो जा रहा है, उसको भेजा जा रहा है एक और शहर की तरफ, तो उसका रेलोकेट हो रहा है जहाँ पे वो अब जाके अपना वो करेगा, सर्विसेज ऑफर करेगा, राइट। तो आपका हायरिंग अब कहाँ से हो रहा है? फिलाडेल्फिया से। हायरिंग नहीं, सॉरी, इसका रेलोकेशन हो गया, रेलोकेट हो गया। ठीक है, तो अब आपके उसमें जो है मास्टर डेटा में ये जो इन्फो टाइप है, ये सिंगल स्क्रीन आपको दिखा रहा होगा। कहने का मकसद ये है, हो सकता है इसके 10 रेलोकेशन हो गए उससे पहले, आपको सिर्फ करंट स्टेटस जो है एसएपी में वो दिखाता है सिंगल स्क्रीन पे। लिस्ट देखने के लिए आपको फिर दूसरा ट्रांजैक्शन चलाना पड़ता है। ये था एक टाइम कंस्ट्रेंट जहां पे आपने पहले उसकी हायरिंग की, और उसके बाद उसका स्टेटस चेंज हो गया। स्टेटस क्या चेंज हुआ? रेलोकेट हो गया। तो आपका इन्फो टाइप भी चेंज हो गया, कौन सा वाला? डेट वाला। ठीक है, और उसकी लोकेशन वाला। रेलोकेशन, और रेलोकेशन हायरिंग से अब उसका रेलोकेशन पे उसका जो है वो इन्फो टाइप तब्दील हो गया। ठीक है, अच्छा तो कहने का मकसद ये है, आपको सिंगल स्क्रीन इन्फो बाय डिफॉल्ट नजर आएगा, यानी इस वक्त जो करंट स्टेटस है वो है फिलाडेल्फिया का, नॉट न्यूयॉर्क। वो पहले हो चुका है, वो आपको नजर नहीं आएगा। उसके लिए आपको लिस्ट पूरी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए आपको प्रोग्राम्स का पता हो, की कोड्स का पता हो कि मैंने इसकी लिस्ट अगर निकालनी, इसकी हिस्ट्री निकालनी तो कैसे निकालनी है। ठीक है, ये जो सिंगल स्क्रीन जिसपे आपने इसका फिलाडेल्फिया का आपको इंफॉर्मेशन नजर आ रही है, ये 2000 कहलाती है। ठीक है, अच्छा तो यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ रिकॉर्ड्स जो है वो कहाँ से आते हैं आपके? वो लिस्टिंग, स्क्रीन लिस्टिंग से आते हैं, नंबर 3000 से। ये आपके काम आएंगी, ये चीजें जो है ना, ये आपको याद रखनी पड़नी है, इसलिए आप इसमें जो है इसको नोट डाउन भी करते रहेंगे। खैर रिकॉर्ड तो हो ही रही, ये भी आपके पास एक सनद रहेगी। अच्छा, अब आते हैं हम अगली चीज पे, अब वो है ये केस स्टडी 1 था। केस स्टडी 1 में टाइम गैप नहीं था, हायरिंग हुआ और उसके बाद 3 महीने के बाद वो
रेलोकेट हो गया। टाइम गैप्स नहीं थे, ओवरलैप्स नहीं थे, ठीक है। तो ये था आपका केस स्टडी 1। अब आते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 क्या है कि एक एम्प्लॉय आता है आपके पास, ठीक है, आप उसे हायर कर लेते हैं। उसकी एजुकेशन जो डिटेल्स है वो कुछ इस तरह है। एजुकेशन डिटेल्स वो कुछ इस तरह की 01.01.2013 में उसने अपना बैचलर स्टार्ट किया 31/12/2016 को उसने अपना बीएससी मुकम्मल किया। 01/06/2017, ठीक है, और 2018 तक उसने अपना मास्टर्स किया, ठीक है। यानी 6 महीने का ब्रेक यहाँ पे आ रहा है, गैप्स आ रहे हैं ना इसके उसमें। फिर उसके बाद 01.01/2019 गैप नहीं आया, ठीक है, और अब वो पोस्ट डॉक कर रहा है, पोस्ट डॉक्टरेट एनरोल हुआ हुआ है। तो सिंगल स्क्रीन के हिसाब से आपको ये वाला रिकॉर्ड नजर उसका आ रहा होगा। लिस्ट ऑफ स्क्रीन आपको फिर वो दोबारा से अलग से ट्रांजैक्शन में आपको करना पड़ेगा। कंसेप्ट में आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे टाइम गैप्स हैं, ओवरलैप्स, नो ओवरलैप्स। ओवरलैप्स भी आ सकते हैं, ठीक है ना। वो आते हैं केस स्टडी 3। केस 3, ठीक है। अच्छा, केस क्या है? एक बंदा आपके पास है 01.01/2020 से लेकर 2021 तक आपके पास काम कर रहा था कंसल्टिंग के डिवीजन, और उसके पास एक प्रोजेक्ट था, लेट्स से रिटेल दुबई का, ठीक है, केम रिटेल दुबई का, ठीक है। लेकिन साथ ही फिर क्या होता है, 01.06/20 31/12/2021, बल्कि बजाय इसके कि हम इसको 21 कर, आपके पास एक प्रोजेक्ट और आ जाता है, आपकी कंपनी को मिल जाता है, ठीक है। लेट्स से लीग्रैंड लीग्रैंड विलास, ये आर्किटेक्ट्स हैं, इनका आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है। वॉट एवर जो भी आपका बिजनेस है, उस हिसाब से आपने एक बंदे को 2 प्रोजेक्ट्स पे लगा दिए एक साथ, और वो एज प्रोजेक्ट मैनेजर या कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है। उसने यहाँ तक समझ में आ रही है बात? जी जी सर, क्लियर है। क्लियर है? अच्छा, अच्छा। उसके बाद वो नए प्रोजेक्ट पे चला जाता है, ठीक है। कौन से नए प्रोजेक्ट पे? एक आपका तीसरा प्रोजेक्ट आ जाता है, लेकिन इस बार आता है वो कहता है भाई मैंने अब 2 प्रोजेक्ट कर लिए, इसके बाद अब मैं दूँ 03/03/2022 से लेकर आगे चलता है प्रोजेक्ट को लेकर 31/12/2009 को। अब आपके लॉरेंस फोर को, आपकी कंपनी है लेट्स से HQ या रीजनल HQ, वहाँ वापस आ जाता है, वहाँ पे रिपोर्ट करता है। लोकल उसके जो इंटरनल प्रोजेक्ट्स है वो अब चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे रिकॉर्ड्स क्या हो रहे हैं,
ओवरलैप भी हो रहे हैं, ठीक है, और टाइम गैप्स भी आ रहे हैं, और क्या आ रहा है इसमें, और इसके प्रोफाइल में ये प्रोजेक्ट्स भी लग रहे हैं। अच्छा, ये जरूरी होता आपको पता हो कि कौन सा प्रोजेक्ट पे है, क्यों? जब आप लेट्स से कि आप एक ऐसी कंपनी है, कंसल्टिंग कंपनी, और वहां पे ऐसे भी आपके चल रहा है, आपके पास ये रिकॉर्ड हो गया है, इस बंदे ने रिटेल पे भी काम किया और इसने जो है रियल एस्टेट पे भी काम किया, तो इसको हम इन दो प्रोजेक्ट्स के लिए, यस, इस तरह के कोई अगर ऐसे प्रोजेक्ट फ्यूचर में आते हैं तो हमारे पास ये रिसोर्स होगा। आपके टाइम वाइज जो है वो आप उसको मेंटेन कर रहे होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा नीश वाइज, इफ यू थिंक अ लिटिल बिट लाइक अ प्लानर, एक एचआर के बंदे ने जो है वो बिजनेस अगर प्लान देना है कि आप इस तरह ग्रो कर सकते हैं, सो दिस द बेस्ट थिंग टू एक्चुअली मेंटेन। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम इन्फो टाइप्स। मैंने आपको बताया दीज आर लॉजिकली कंटेन्ड एंड रिलेटेड fields on a single screen, related fields, logical fields and time bound। टाइम बाउंड मैंने आपको ये बता दिया, देखिए ये टाइम बाउंड है, ये टाइम बाउंड है, ये भी टाइम बाउंड, ये चीज है टाइम बाउंड, टाइम कंस्ट्रेंट्स है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब रेंज ऑफ इन्फो टाइप्स क्या होगा हमारे पास, ये कुछ डिफॉल्ट अब आपको जो है याद करने पड़ेंगे, ठीक है। 0020999 ये किसके लिए होता है? पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। 1000 टू 1999 ये डिफॉल्ट आपको ऐसे ही दे रहा है, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, ठीक है। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आएगा? नेम, लोकेशन, ये चीजें उसकी आएंगी। अच्छा, उसके बाद 2000 तो 2999 इसमें क्या आएगा आपका, क्या आता है इसमें? टाइम मैनेजमेंट आता है, टाइम स्केड्यूलिंग आता है, ठीक है। रोस्टर इसका क्या होगा, और 4999 रिक्रूटमेंट आता है, ठीक है। लग रही है समझ? 9000 ये इन्फो टाइप्स है। अब ये इन्फो टाइप्स हैं जो, अब हम क्योंकि प्रैक्टिकल की तरफ जा रहे हैं तो ये चीज, इन चीजों का पता होना बेइंतहा जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब क्या आता है इसके बाद? अच्छा, एक चीज, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपके साथ और क्या आएगा इसके अंदर, और क्या आता है? बेनिफिट्स, ये भी आते हैं इसी में ही। पर्सनल प्लानिंग एंड डेव, ट्रेनिंग वगैरह वो जो है वो सारी आपकी इसमें होगी। पेरोल्स इसी में आएंगे आपके, ठीक है। इसमें और एक चीज आती है, उसे कहते हैं गार्निशमेंट, टैक्सेस, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है आपके एक और एक चीज आती है, ट्रेनिंग एंड इवेंट्स मैनेजमेंट, TEM, ठीक है। यहाँ तक आ गई समझ, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें क्या क्या आएगा ये आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। कितने इन्फो टाइप्स हैं इस वक्त पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में? कितने इन्फो टाइप्स हैं? अप्रॉक्स 1000। हाँ, 1000, गुड। 1000 में 0 से लेकर 0999 तक। अच्छा, इसमें जो आपका सबसे पहला है वो है एक्शन, ठीक है। एक्शंस क्या होते हैं तो बता सकते हैं? व्हाट आर एक्शंस? या देगा मुझे? सर किसी की हायरिंग भी एक एक्शन हो सकता है, यस, उसका ट्रांसफर भी एक एक्शन हो सकता है। यस, हायरिंग, प्रमोशन, एलोकेशन, ट्रांसफर,
इमोशन, टर्मिनेशन, और क्या हो सकता है, ये सब आपके उसमें एक्शंस में, ठीक है। अच्छा, अब 001 ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, इसमें क्या क्या आता है, कंपनी कोड, पर्सनल एरिया, सब एरिया, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर, ये आपके एंटरप्राइज लेवल पे जो है ये आपको बताता है, पर्सनल सब एरिया भी आता है इसमें, ठीक है। 0002 is what? Personal details. इसमें name, CNIC, NTN, passport number, family members, mother name, father name, ठीक है, सरनेम, फर्स्ट नेम, ये चीजें आपकी आ जाती हैं। 006 ये क्या चीजें होती हैं, इसमें एड्रेस, एड्रेस आ जाते हैं, कहाँ पे, परमानेंट एड्रेस, टेम्पररी एड्रेस, मेलिंग एड्रेस, ठीक है, ये भी होता है। और क्या आता है इसमें, 07 क्या, 007 ये होता है वर्क स्केड्यूल्स। वर्क स्केड्यूल क्या होगा, 24 आवर्स का इसका रोस्टर है, अगर या 28 डेज का है, या 30 डेज का है, या वीक का है, whatever, वो इसमें वर्क स्केड्यूल्स में आ जाता है। 0008 बेसिक पेज, ठीक है। 009 ये क्या होता है, बैंक डिटेल्स, यहाँ पे आपकी तनख्वाह आनी है, ठीक है। बैंक डिटेल्स, कौन सा बैंक है, अकाउंट नंबर क्या है, सेविंग है, करंट है, क्या है। 0014 रिकरिंग, यूबीआई कटना है, टैक्स कटना है, रिकरिंग हो जाएंगे, या कोई इंस्टॉलमेंट गाड़ी ली हुई है उसने कंपनी से, रिकरिंग वो आपके डिडक्शन उसमें आ जाएंगे, कोई लोन लिया हुआ तो वो उसने वहां से कटवाना है। 0015 ये इन्फो टाइप सब आपने जो है याद करने हैं, क्यों, या आपके मॉड्यूल के इंटीग्रेशन में काम आते हैं, ठीक है। एडिशनल पेमेंट्स में क्या होगा, टीएडीए हो गया, ठीक है। एडिशनल पेमेंट्स में आपके और क्या होगा, इवेंट को आपने कवर किया, उसमें उसने खर्चा किया वो आप कवर कर रहे हैं, इसके अलावा मेडिकल के खर्चे अगर अलग से हो गए वो हो जाएगी, ठीक है। एजुकेशन क्या, इस क्वालिफिकेशन वगैरह है वो सब आप इसमें एजुकेशन में डालते हैं। अच्छा, जो है जो आप 0025 0024 है, दैट इज, इसमें जो बीच बीच में गैप्स आ रहे हैं जैसे 6 7 8 9 उसके बाद 14 15 22। मैं बताता हूँ आपको, सारी मैं चीजें बताता हूँ आपको। अब इसमें पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन भी आता है, प्लस इसमें आपका प्लानिंग एंड डेवलपमेंट भी आता है। 002524 ये आपके साथ में बहुत ज्यादा वो होते हैं। अब आपने अगर लिस्ट ऑफ इन्फो टाइप्स देखना है, कहाँ से देखेंगे आप, कितने, 10,000 के करीब है ना, ये 10,000, 10,001, ठीक है। कहाँ से देखेंगे, टेबल है वो उसका, कौन सा टेबल है, 500 नहीं, बस 582 ए, ठीक है। ये आपने कहाँ से देखना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। आप जाएंगे, ये स्क्रीन नजर आ रही है, ऐसे अभी फिलहाल नोट ही नजर आ क्या नजर आ रहा है, नोट पैड, अच्छा, ये अब आ गई स्क्रीन। रही सर। SE16N आप इस पे जाएंगे, एंटर करेंगे, टेबल आप देंगे T58 टू
इन्फो टाइप्स, यहाँ से आप इसे ऑनलाइन दबा देंगे इसको। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या क्या आ रहा है, देख रहे हैं आप। और इसके अंदर फिर आपकी सेटिंग्स आ रही हैं बहुत ज्यादा। रिकॉर्ड मस्ट हैव नो गैप्स नो ओवरलैपिंग्स। अगर मैं आपको वैसे ही यहाँ पे डायरेक्ट ले आता ना, तो आपको ये ओवरलैपिंग्स गैप्स वगैरह का कुछ पता ना चलता। इसीलिए थोड़ा सा थ्योरी को साथ लेके चलना पड़ता है, जरा थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ता है। मुझे पता है इट इज ड्राई, लेकिन आगे जाके यही चीजें फिर आपके लिए हलवा हो जाएंगे ना। ठीक है, अब जहां पे अब आप T55 जैसी आ रही है टेबल है, ठीक है, और जहां आप टी देखेंगे आपको समझिए टेबल है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब सिलेक्शन विदाउट डेट, ये अब आपने एक एक चीज इसकी जो है ना, अब आपने नोट डाउन करके अपनी एक्सेल फाइल बना लेनी है। ये है आपका असाइनमेंट, ये मैंने देखनी है अगली क्लास से पहले। ठीक है, अब आपके पास कितने इन्फो टाइप्स हैं यहाँ पे? सारे आपके पास लॉजिकल इन्फो टाइप्स एक जगह पे आ गए हैं। ठीक है, अगर मैं जाऊं स्क्रॉल डाउन करता रहूं, मैं 3415 तो है यहाँ पे। ठीक है, आप सारे निकाल के अब आप इनको हिफ्स कर लें जितने आपके पास हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अब ये मुझे ऑप्शन भी दे रहा है यहाँ पे खेलने कूदने का, वो क्या है? स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग, लोकल फाइल, यहाँ से मैं इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ। अच्छा, दूसरा, मैं इसका लेआउट भी चेंज कर सकता हूँ, मुझे कौन सी अगर कुछ चीज़ इसके साथ भी अब आप खेलेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है जो मैं आपको बताता हूँ, एक टी कोडेक्स चीज़ को डाउनलोड करने का। पर्सनल पीसी पे गए, अच्छा ये हो चुका है, अभी ALB ग्रेड नहीं है इसलिए ये निकाल नहीं रहा, वरना ये निकाल देता। लेकिन पर्सनल पीसी से आप अपनी मनपसंद स्प्रेडशीट, .txt या डिलिमिटेड CSV वो सब कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आप स्प्रेडशीट पे जाएंगे, यहाँ पे वो क्या कह रहा है? XML, ऑफिस, एक्सेल 2097, एक्सेल MHTML फॉर्मेट, एक्सेल एक्स, ये चाहिए हमें। कंटिन्यू किया, मैक्सिमम नंबर ऑफ हिट्स भी मेरे पास सिर्फ 500 आ रही है, 10,000 नहीं आ रही, तो ये 10,000 भी आप निकाल के कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ हिट्स उसने पूरी नहीं दी, 10,000। ठीक है, अच्छा जी, मैं कहता हूँ यहाँ पे इन्फो टाइप्स, इन्फो टाइप्स लिस्ट T582 डॉट नहीं 582A, एक्सएलएस वो खुद ही कर देगा। सेव किया, अलाउ, अलाउ। अब यहाँ पे ये खोल रहा है। ठीक है, एक सेकंड, ये मैं आपको शेयर कर दूँ पहले, नजर ना आ रहा। यस, अब यहाँ पे इसने क्या किया है, ये नजर आ रहा है आप लोगों को? सिलेक्शन, सिलेक्शन विद स्टार्ट एंड लास्ट एंड शॉर्ट सीक्वेंस, सब आपको यहाँ पे मिल गए। ये इन्फो टाइप्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो आइडिया, हाँ जी, बात लग रही है समझ कि नहीं? जी सर, समझ तो आया, बट जी जी सर, समझ आ रहा है। अच्छा हो गया कि आपको ये चीज समझ में आ गई। अच्छा जी, लिस्ट आपको मैंने दे दी है। ठीक है, लिस्ट आपको मिल गई है। इसके साथ अब आप इसको रिसर्च भी करेंगे,
रिसर्च करने का फायदा ये होगा, बताने को हम भी बता सकते हैं लेकिन फायदा नहीं है ना उसका, फुल फीडिंग नहीं करते ना हम लोग। 025 जो है ये अप्रेजल्स भी आते हैं इसमें, ठीक है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के साथ। 0108 कम्युनिकेशंस का, मेलिंग, सर क्या ये चेंज होते हैं या ये स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड सेट हुए हैं? स्टैंडर्ड ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, यानी स्टैंडर्ड आपको एसएपी ने खुद खुद दिया बनाया। अच्छा, अब आ जाते हैं हम वापस इधर दोबारा ड्राई सब्जेक्ट एरिया की तरफ हम आ गए। इन्फोटाइप्स का अब थोड़ा सा आपको अंदाजा हो गया होगा क्या चीजें, टाइम कंस्ट्रेंट, डीलिमिटिंग, क्या चीजें हैं, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया आपको हो गया होगा। तो ये इन्फो टाइप्स है हमारे पास, फैमिली एक इन्फो टाइप अलग है, एड्रेस का अलग है, ऑर्गेनाइजेशन असाइनमेंट का अलग है, ऑर्गेनाइजेशन आपका एंटरप्राइज स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपका पर्सनल सब एरियाज, सब पर्सनल एरिया, सब एरियाज, ठीक है। उसके अलावा पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन आपका आ जाता है, कौन से डिपार्टमेंट का है, कौन से एम्प्लॉय ग्रुप का है, कौन से सब ग्रुप का है। इसके अलावा कंपनी कोड इसका कौन सा है, वो ऑर्गेनाइजेशन उसमें असाइनमेंट में आ जाएगा। फिर उसके बाद पर्सनल एंटरप्राइज, और तीसरा कौन सा था, इन्फो टाइप तो सबके अलग अलग है, जैसे हमने पहले वाले के अंदर भी काम किया था, हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, इसका इन्फो टाइप अलग था, फिर उसके पोजीशंस के सारे अलग थे। जी जी, लेकिन वो आते, वो ग्रुपिंग्स, मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ असल में। अब ये जो आपके पास है ना, एक्शंस, ऑर्गेनाइजेशनल असाइनमेंट, पर्सनल डेटा, पेरोल स्टेटस, इनको कहते हैं मास्टर डेटा इन्फो टाइप्स। अब एक्शन में हायरिंग है, फायरिंग है, प्रमोशन है, डिमोशन है, आपको उसका स्टेटस का पता चल जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल असाइनमेंट कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सा एम्प्लॉय सब ग्रुप है, जॉब पोजीशन इसका क्या है, कंपनी कोड कौन सा है, लोकेशन क्या है, वो सारा इसमें आ जाएगा। पर्सनल डेटा में नाम पता वगैरह आपके सब यहाँ पे आ जाएगी, फैमिली डिटेल्स आपकी, पेरोल स्टेटस, कितनी तनख्वाह है, कितने डिडक्शंस हैं, ठीक है। तो एचआर वाला कंसल्टेंट इसलिए भी खतरनाक होता है कि वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को जानता है कितनी तनख्वाह ये दे रहे हैं या नहीं दे रहे 2 महीने से, ठीक है। अच्छा, अब इन्फो टाइप्स जो हैं उनके इन्फो ग्रुप्स बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं, उसकी वजह ये है, अब आपके पास इन्फो टाइप है पर्सनल डिटेल्स का, पेरोल का, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, और एक्शंस का। अब आपने ये उठा के खुद तो नहीं इसको आपने इस्तेमाल करना ना, आपके एंड यूजर ने, आपके क्लाइंट के एंड यूजर ने इस्तेमाल करना है। तो आप उन सब का जो है उठा के इन्फो ग्रुप बना लेंगे। क्यों, उसने पर्सनल डिटेल भी मेंटेन करनी है, उसका पेरोल भी मेंटेन करना है, उसने उसका एड्रेस भी मेंटेन करना है, उसके बैंक डिटेल्स भी मेंटेन करनी है, एक्शंस भी मेंटेन करने हैं, बेस्ड ऑन एंड यूजर प्रोफाइल। एचआर मैनेजर या कर रहा होगा या एचआर एग्जीक्यूटिव कर रहा होगा, आप एज अ कंसल्टेंट इनको ये डिजाइन करके कॉन्फ़िगर करके दे रहे होंगे, ठीक है। कौन से इन्फो टाइप इस्तेमाल होने लायक है आपके क्लाइंट की तरफ, ये आपकी सवाब दी गई, या आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस होगा जो काउंट होगा। इन्फो टाइप में अगर आप जाएं, एचआर के मास्टर डेटा में आप जाएं, ठीक है, यहाँ पे वो आपको मेन्यूज दिखाता है, जिसे एसएपी स्टैटिक मेन्यूज भी कहता है। इन्फो टाइप ये सारे आपके पास नाम है जिसकी हमने लिस्ट अभी थोड़ी देर पहले देखी है।